कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ईवीएम को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए हैं। आपको लगता है कि हार का सबसे बड़ा कारण ईवीएम ही रहा? जी, हार का कारण ईवीएम है और भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन का उन्होंने पैटर्न बदला है कि वोट और नोट के बीच में चुनाव उन्होंने कर दिया है। बीजेपी कहती है कि जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब आप जीत जाते हैं तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होता है। कर्नाटक, हिमाचल और भी कई राज्य आप खुद भी जीते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं। जब हम साल भर मेहनत करते हैं पढ़ने की और रिजल्ट हमारा आता है कि फेल हो गए, तभी तो सवाल उठाएंगे। नहीं, सवाल हम मेहनत पर कैसे उठा देंगे? तो वो तो हम 365 दिन इस बात को कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने सपा से गठबंधन या नहीं किया, उसका फ़ायदा हो सकता था। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भरे चुनाव में कहा कि कौन छोड़िए अखिलेश वखिलेश। अभी उन्होंने अपने नेताओं से मुलाकात नहीं की, मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान को गुलदस्ता देने। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उनका जो खुद का क्या मामला है या कैसा उन्होंने किससे कहा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है और मैं जानकारी लेकर के इसके ऊपर कोई चर्चा कर सकूं। जितनी चीज़ें बताई है आपको लगता है ये ठीक है, इस तरह से अखिलेश वखिलेश बोलना इतने चुनाव में? देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग इस लाइन पर चलते हैं तो दूसरी पार्टी का नेता भी हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है, जो खास करके ये तो हम मित्रवत थे लोग सभी, तो उसके लिए तो मैं नहीं एग्री नहीं हूँ और मैं सम्मान अपने नेताओं का भी करता हूँ और दूसरों का भी। आपको लगता है गठबंधन हो जाता तो थोड़ा तो फायदा हो ही जाता कांग्रेस को? नहीं, देखिए, गठबंधन से कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता ही है, उसमें स्वाभाविक है, क्योंकि दो पार्टियों का आपका विचार मिल करके फिर लोग लड़ते हैं तो वो फर्क पड़ता है। एक वीडियो है सर जो वायरल हो रहा है, एक बार सुनते हैं, आप ही का वीडियो है। अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब ये वीडियो आपका जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपकी जो प्रतिज्ञा थी मुंह काला करवाने की कि 50 से ज़्यादा सीटें आती है, कायम है इस पर? आप मुंह काला करवाने की नहीं, करने की थी, तो मैं इस पर कायम हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ। तो वो कह दें कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे और दूसरे साहबान कह दें अमित शाह जी कि वो तो चुनावी जुमले थे। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र चुनावी जुमले नहीं होते हैं, जनता की जिंदगी को जीने का सलीका होता है, जनता के उद्धार के बिंदु होते हैं, जनता के जीवन से बड़े जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये चुनावी जुमले कभी नहीं हो सकते। अगर उन्हें ऐसा लगता है चुनावी मुद्दे और मैनिफेस्टो अगर जुमले हैं तो आप जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। क्या राजभवन में समय कुछ तय किया आपने? तो मैं फूल सिंह बरैया संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोड़िए, लहू भी बहा करके लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और हम परसों 7 तारीख को हम लोग 2 बजे मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला करूंगा राजभवन के सामने। देखिए, फूल सिंह बरैया हैं, अपने उस बयान पर कायम है जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें आती है तो राजभवन के सामने वो खुद अपना मुंह काला करेंगे। और समय, तारीख सब कुछ तय कर लिया है। 7 तारीख को 2 बजे राजभवन के सामने वो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।